आप सभी साईं दरबारियों को प्यार भरा साईं राम। मैं राजेश कुमार आप सभी के सामने फिर एक बार प्रस्तुत हूँ श्री साईं बाबा की साईं सचित्र महाग्रंथ से कुछ साईं लीलाएं और साईं कथाओं को लेकर। मैं जानता हूँ ये सारी कथाएं आपने कहीं ना तो कहीं सुनी है, लेकिन मैं फिर एक बार इस कथाओं को आप सभी के सामने सुनाने की इच्छा जाहिर कर रहा हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि श्री साईं बाबा की कथाओं को जितना सुनी जाए, जितना कही जाए, वो कम है। और सुनने से सुनने वालों के कान तृप्त होते हैं और कहने से बोलने वालों की जवान तृप्त होती है। अतः मैं श्री साईं बाबा को नमन कर श्री साईं सचित्र में से ली गई कुछ कथाओं को आप सभी के सामने विनती पूर्वक एक बार सुनाना चाहता हूँ। पसंद आए इस कथा को जरूर सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा कथा का शीर्षक है एक ऐसा भक्त जो बीकानेर में रहता था और वो साईं बाबा का बहुत बड़ा भक्त था, और किस तरह बाबा ने उसकी भक्ति को देखकर अपनी ओर आकृष्ट किया, उस कथा को मैं आपसे कहता हूँ। कथा का शीर्षक है साईं भक्त कैप्टन हाटे। मैं एक और विनती आप सभी से करना चाहता हूँ। अगर श्री साईं बाबा की ये लीलाएं आपको अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर मेरे इस चैनल पे नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओम साईं राम। बीकानेर के निवासी कैप्टन हाटे श्री साईं बाबा के परम भक्त हैं। एक बार उसने स्वप्न में देखा कि साईं बाबा उनके सपने में आए और उनसे कहा, क्या तुम्हें मेरी विस्मृति हो गई है? तो उन्होंने बड़ा प्यार से विनम्र भावों में कहा कि बच्चे अपने माँ को भूल जाएं, क्या कभी ऐसा हो सकता है? इतना कहकर वे अपने बगीचे में दौड़ के गए और वल पपड़ी, जिसे हम सेम के नाम से जानते हैं, तोड़ कर ले आए और एक थाली में सूखी भिक्षा और दक्षिणा रखकर श्री साईं बाबा को अर्पण किए। बस ऐसा करते ही उसकी निद्रा भंग हो गई, और जैसे निद्रा भंग हुई तो उसे एहसास हुआ कि तो मात्र स्वप्न मात्र था, लेकिन फिर भी उसे बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ। हम लोग आज के दौर में भी देखते हैं कि साईं बाबा आज भी हम सभी किसी न तो किसी भक्त के सपने पे आते हैं और उनसे कुछ न तो कुछ खाने को मांगते हैं, जिसे या कुछ दक्षिणा मांगते हैं या कहीं यात्रा करने को कहते हैं, और वो इस चीज को करने के बाद ना उसकी आत्मा तृप्त हो जाती है, और वो भी कई लोगों को बताते हैं, जिनसे कई लोगों के मन में ये भी आस होता है कि काश साईं बाबा मेरे भी सपने में आते हैं। जरूर आएंगे, मैं अपने विश्वास से कहता हूँ जरूर आएंगे। आप उनकी सिर्फ श्रद्धा और सबूरी रखिए और देखिएगा बाबा किस तरह आएंगे और अपनी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो चलिए हम लोग फिर से कथा पे आते हैं। तो वे जैसे उठे और तो उनको बहुत अच्छा लगा सपनों को याद करके, तो उन्होंने सोचा कि अब मैं इन सारी वस्तुओं को संग्रह करूंगा और श्री साईं बाबा के पास पहुंचाऊंगा। कुछ दिनों के पश्चात वे ग्वालियर आए, जहाँ उन्हें पता चला उनका एक मित्र शिरडी साईं बाबा के दर्शन करने के लिए जा रहा है। तो उन्होंने उन्हें 12 रुपए का मनी ऑर्डर कर दिया और कहा कि 2 रुपए की सूखी भिक्षा जिसमें वल पपड़ी हो वो बाबा को दे देना और 10 रुपए दक्षिणा स्वरूप चढ़ा देना। उसका मित्र शिरडी पर रवाना हो गए। शिरडी पहुंचने के बाद उन्होंने वल पपड़ी खूब खोजा पर उन्हें कहीं भी नहीं प्राप्त हुआ। उन्हें श्री साईं बाबा को प्रणाम कर अपने दोस्त को याद करते हुए कहा कि बाबा, वो तो आपको बड़ा प्यार से दक्षिणा के स्वरूप में बाबा आपको भोग लगाना चाहता था, फिर क्या उसकी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी? बाबा को भी बड़ा दया आ गई, बहुत दयालु बाबा है हमारे। तो उन्होंने क्या देखा, सामने से एक औरत जो सर में टोकरी रख के दौड़ी चली आ रही है और उसके दोस्त के पास पहुंच गई और उसे बोला कि मेरे पास से जो वल पपड़ी उसे खरीद ले। आश्चर्य, महा आश्चर्य। उसके मित्र ने देखा कि उस टोकरी में वल पपड़ी का कुछ भी नहीं था, जिसे उसे पूरा शिरडी में खोज डाला, उसे कहीं नहीं प्राप्त हुआ। तो फिलहाल उसने तुरंत फटाफट उसे खरीद लिया और जाके श्री साईं बाबा के चरणों में अर्पण कर दिया, और 10 रुपए का जो दक्षिणा था वो भी बाबा के सामने में अर्पण कर दिया। अगले दिन बाबा ने आदेश दिया श्री नाना साहब मेमोनकर को कि आप जाइए इस वल पपड़ी की सब्जी बना के लेके आइए, या जो भी बाबा उस समय बाबा को भोग लगता था तो सारे भक्त संग्रह करके लाते थे, कोई रोटी साग सब्जी सब लेके आते थे, तो उस समय इस वल पपड़ी को भी दे दिया गया कि आप इसकी भी एक सीधा बना के हमें ला के दीजिएगा। तो नाना साहब ने उसके अगले दिन बहुत सुंदर सी सब्जी बना के ला के श्री साईं बाबा को अर्पण की, और सारे भक्तों ने जब ये आश्चर्य से देखा कि श्री साईं बाबा ने वल पपड़ी के अतिरिक्त कुछ और नहीं खाया। अब आप ही बताइए, ये समाचार जब उसके मित्र के द्वारा कैप्टन हाटे को पता चला तो कितने गदगद हुए। और कैप्टन हाटे ही नहीं, जब इस कथा को हम लोग भी सुनते हैं ना, जब हम भी साईं सचित्र में इस कथा को पढ़ते हैं या किसी और के द्वारा इस कथा को सुनते हैं, तो हमारा भी दिल तृप्त हो जाता है। ऐसा लगता है कि क्या बाबा हमें भी कभी याद करेंगे, इस तरह से वल पपड़ी खाने के लिए हमें भी निमंत्रित करेंगे?
क्या हमें भी कहेंगे कि आजा मेरे द्वार पे, आ मुझे भी कुछ खिला दे? हमें पता है वे हमारी आस जरूर पूरी करेंगे। अतः इस बलपपरी की कथा यहीं समाप्त होती है और कैप्टन हार्टी की भी कथा यहीं समाप्त होती है। और ये बलपपरी की लीला जिस जिसने सुनी वो सभी तृप्त हुए। अतः एक बार मैं फिर से आप सभी को नमन कर इस कथा को यहीं विराम देता हूँ। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। मिलते हैं एक नई कथा के साथ एक नए अध्याय में। तब तक के लिए आप सभी को साई राम।